ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, समय के महत्व को हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। समय एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल जाए तो वापस लौट कर नहीं आती। समय के सूचक घड़ी और कैलेंडर का भी हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। अगर आप घड़ी और कैलेंडर को केवल समय बताने वाला एक साधन समझते हैं तो गौर करें। वास्तुशास्त्र कहता है घड़ी और कैलेंडर सिर्फ समय नहीं बताते, बल्कि यह समय को बुरा या बलवान भी बनाती हैं। घड़ी और कैलेंडर हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव डालते हैं। अमूमन हम सभी घड़ी और कैलेंडर को बहुत ही साधारण वस्तु समझते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कमरे में या किसी भी दीवार, किसी भी दिशा में एक खूंटी पर टांग देते हैं। गलत दिशा, गलत स्थान पर घड़ी या कैलेंडर लगाना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये दोनों ही करियर, परिवार और आर्थिक विकास में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं और एक गलती आपको भारी नुकसान का भागीदार बना सकती है। घर या दुकान में घड़ी और कैलेंडर लगाने से पहले उसकी सही दशा और दिशा को पुख्ता करें। फिर देखिए, ये मामूली सी घड़ी और कैलेंडर आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। महालक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आप खुशहाल समृद्ध जीवन जीते हुए अपने और परिवार के सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं घड़ी के बारे में। बंद घड़ी दुर्भाग्य का सूचक होती है। एक कहावत प्रचलित है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक समय बताती है, लेकिन आपको यह शायद ही पता होगा कि बंद घड़ी आपके भाग्य में कई प्रकार की विपदाएं उत्पन्न कर सकती है। वास्तु के अनुसार घर में रखी बंद घड़ी आपके जीवन में समस्याओं को पैदा कर सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटी फूटी घड़ी तथा बंद घड़ी दुर्भाग्य का सूचक होती है। इसलिए आज ही सबसे पहला काम करें कि यदि आपके घर में कोई भी ऐसी घड़ी हो जो बंद हो या टूटी फूटी हो, जो खराब हो गई हो, तो उसे तुरंत अपने घर से अभी निकाल फेंकें। हम सभी घर में घड़ी लगाते समय दिशा का ध्यान नहीं देते, जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत है। गलत दिशा में घड़ी लगाने से आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, साथ ही आपकी प्रगति भी नहीं होगी। वास्तु की माने तो अगर घर में दक्षिण दिशा में घड़ी लगी हुई है, यानी कि साउथ में अगर घड़ी लगी हुई है, तो घर का मुखिया सदैव बीमार रहेगा। साथ ही साथ साउथ में घड़ी लगी रहने से प्रगति के अवसर भी नहीं मिलेंगे। इस दिशा में घड़ी लगाने से आपकी प्रगति रुक जाएगी। आप आर्थिक रूप से तथा हर प्रकार से प्रगतिशील नहीं हो पाएंगे। अगर आपके घर की दक्षिण दिशा साउथ में घड़ी लगी हुई हो तो उसे आप तुरंत ही निकाल दें, यानी कि दक्षिण दिशा से आप घड़ी को हटा दें। अगर आप जब भी घर में घड़ी लगाएं तो दिशाओं का ध्यान रखें। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दीवार पर आप घड़ी लगा रहे हैं वो दक्षिण और पश्चिम, साउथ और वेस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वास्तु के अनुसार घड़ी पूर्व या उत्तर दिशा में, ईस्ट या नॉर्थ में लगानी चाहिए। अगर पूर्व या उत्तर दिशा में घड़ी लगाई जाती है तो वास्तु के अनुसार आपको शुभ लाभ और उन्नति प्राप्त होगी। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा को वृद्धि की दिशा माना गया है, इसलिए घड़ी को हमेशा घर या दुकान के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। घर में पेंडुलम वाली घड़ी लगाना भी बहुत शुभ होता है। पेंडुलम वाली घड़ी लगाने से व्यक्ति के जीवन का बुरा समय दूर होता है और उन्नति के नए अवसर मिलते हैं। कभी भी दरवाजे पर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना अशुभ संकेत होता है। दरवाजे पर घड़ी लगाने से घर के अंदर बाहर आने जाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घड़ी पर आ जाता है, जिससे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सही समय से आगे और पीछे चलने वाली घड़ियां शुभ नहीं होती। ऐसी घड़ियों से व्यक्ति को मुश्किलों और नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए घड़ी को हमेशा सही समय पर सेट करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे, इसके लिए मधुर संगीत वाली घड़ी घर में लगाएं। घर में हरे और ऑरेंज रंग की और दुकान में ब्लैक और डार्क ब्लू कलर की घड़ी नहीं लगानी चाहिए। इससे घर और दुकान में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर के हॉल में चौकोर और शयन कक्ष में गोल घड़ी लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति और प्यार बना रहता है। घड़ी पर धूल ना जमने दें। समय समय पर उसे साफ करते रहें। तकिए के नीचे घड़ी रखना वास्तु शास्त्र में अशुभ माना गया है। ऐसा करने से विचारधारा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वभाव में नकारात्मक बदलाव आते हैं। दोस्तों, घड़ी के बाद अब बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। बंद घड़ी की तरह ही पुराने कैलेंडर को भी घर में नहीं रखना चाहिए। माना जाता है पुराना कैलेंडर घर में रखने से जीवन में आने वाले प्रगति के अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में भी अगर कोई पुराना कैलेंडर हो तो उसे तुरंत अपने घर से बाहर निकाल फेंकें। घर में कैलेंडर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कैलेंडर को कभी भी दक्षिण दिशा साउथ में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में कैलेंडर लगाने से सुख समृद्धि और वैभव में कमी आती है। वास्तु के अनुसार कैलेंडर को घर में उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा, नॉर्थ, वेस्ट या ईस्ट की दीवार पर ही लगाना सही रहता है। कई बार कैलेंडर के पृष्ठों में हिंसक जानवरों या दुखी चेहरों की तस्वीरें दी गई होती हैं। इस प्रकार की तस्वीरें घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार करती हैं। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से प्रगति के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं, जो कि लीडरशिप के गुणों को विकसित करने वाले देव कहे गए हैं। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। इस दिशा में हरियाली, फव्वारा, नदी, समुद्र, झरने के चित्र वाले कैलेंडर लगाने चाहिए। साथ ही विवाह संबंधी तस्वीरें, युवा जीवन की तस्वीरों वाले कैलेंडर भी इस दिशा में लगाने चाहिए। सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए उत्तर दिशा में ऐसे कैलेंडर लगाने चाहिए। पश्चिम दिशा वेस्ट, साउथ की दिशा होती है। रुके हुए कार्यों को बनाने के लिए पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने चाहिए। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से कार्यों में तेजी आती है, वहीं व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर में दरवाजे के पीछे ही कैलेंडर को लटका देते हैं। हमें कभी भी दरवाजे के पीछे कैलेंडर को नहीं लटकाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उम्र में कमी आती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मुख्य दरवाजे पर व दरवाजे के सामने दिखाई देता कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दरवाजे से गुजरने वाली ऊर्जा प्रभावित होती है। साथ ही तेज हवा चलने से कैलेंडर हिलने से पेज उलट सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। यदि घर दक्षिण मुखी हो यानी कि साउथ फेसिंग हो, तब तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे पर फूल कर भी कैलेंडर ना लगाएं। दोस्तों, कैलेंडर और घड़ी को लगाते समय वास्तुशास्त्र के इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। कैलेंडर और घड़ी के लिए सही दिशा, सही स्थान और सही आकार और रंग का चयन करें, जिससे यह आपके घर में वास्तु दोष को उत्पन्न ना करें और आपकी प्रगति में सहायक हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।